तो आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10वीं के फिजिक्स। क्लास 10वीं के फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश के परावर्तन में आगे हैं और पिछला क्लास में प्रतिबिंब के बारे में पूरा बता दिए थे ना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तब वास्तविक काल्पनिक के बारे दोनों बताएं, फिर दोनों में अंतर बताएं, वास्तविक और काल्पनिक में कुछ अंतर। अभी हम बताएंगे आज के टॉपिक में बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन। अब बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन क्यों होता है, अब पहले ये दोनों के बारे जानेंगे। यानी कि इन्वर्जन एगो होता है लेटरल इन्वर्जन, इसके बारे जानेंगे। और एगो हम फोटो लेके आ रही है, हमारा टिसैनिया वाला फोटो है, ठीक ना। तो उसके माध्यम से उसको फिर ही समझाना, ये चलते हम साइड में उसको रख लें सुंदरी को। चलिए देखते हैं पहले बी परिवर्तन किसके बारे, बी परिवर्तन के बारे। अच्छा, बी परिवर्तन में होता क्या है अभी पहले समझना। बी परिवर्तन, बी परिवर्तन इसमें होता क्या है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन करने का मतलब होता है उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, वो कैसे उल्टा होता है, तो यहाँ इसको यहाँ पर जो फोटो हम रखें इसको उल्टा करके दिखाते हैं। देखना, ध्यान से देखना और सबके समझ में आएगा। देख लो ना जी, आगले न करियर टीचिंग सेंटर लिखल है ने, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पढ़े है दूसरे क्लास के चक्कर में। सबसे बढ़िया करियर टीचिंग सेंटर कहता है नहीं जी ऑनलाइन क्लासेज, हाँ लगे है नहीं। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, लेटरल इन्वर्जन का मतलब हुआ कुछ, यानी इन्वर्जन का मतलब कुछ हुआ पलट जाएगा। अब पलटेगा किसे, तो देखो जैसे देख रहा ना, देख रहा है ना, यह पलट गया। कुछ हुआ, देखो देख लो कुछ हुआ, ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे ही से हो गया ना जी। चल ऐसे देखो इसको, अब देखो इसको हम पलट के दिखाते हैं। ये देखो ये हो गया नहीं। अब यहाँ पर वो पहले आ रहे हो कॉपी ले लेते हैं कि जैसे ये वाला है, ये वाला फोटो है और उसे एक और फोटो ले लिए, एक और फोटो ले लिए, अब इधर ले लिए। देखना अब इसका परिभाषा भी ऐसे आएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे में और नीचे का हिस्सा ऊपर में। अब कैसे, तो देखो अभी तुरंत करते हैं इसको। यह देखा हो गई जी, यह देखो ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाला ऊपर में। इसको हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन। यानी परिवर्तन की वैसी घटना जिसमें वस्तु के प्रतिबिंब का ऊपर का भाग नीचे में और नीचे का भाग ऊपर में दिखाई पड़ता है, कौमा तो उसे कहते हैं बी परिवर्तन। क्या कहते हैं, बी परिवर्तन। देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं, परिवर्तन की वैसी घटना, परिवर्तन की वैसी घटना जिसमें परिवर्तन की वैसी घटना जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर का नीचे तथा नीचे का ऊपर दिखाई पड़ता है। बस समझ गया ने, उसको हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन। और इसमें क्या होता है, 180 डिग्री कोण बनाते हुए क्षैतिज अक्ष पर घूमता है। 180 डिग्री कोण बनाते हुए कहीं कौन अक्ष पर, क्षैतिज। जैसे मान लो ये कोई शब्द है, आर है, लिख दिए आर, नहीं लिख दे कुछ आर, ये आर है, आर ये 180 डिग्री कोण बनाएगा, 180 डिग्री कोण बनाएगा और घूमेगा। 180 डिग्री कोण बनाएगा और कुछ होगा, घूम जाएगा। अब कैसे घूमेगा, तीब ऐसे लिखल है, आई ऐसे घूम जाएगा। यह सुन रहा है ना तू, रघुआ लोगन क्या रहल ना समझ में, ऐसे पलटी मार दे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाई। तो कौन परिवर्तन, बी परिवर्तन। अब एक मौहन होला जी, जैसे देख लो पलटी मार। अब अरे मान लो कि पलटी मार है, इसको अगर हम सोझा करल चाहेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो चलो तुरंत कर लेते हैं। या देखो या हो गया, तो कौन परिवर्तन हो गया, बी परिवर्तन। थोड़ा देर पहले कैसा होल था, उल्टा पुल्टा ना, तो ऐसे मान लो ऐसे लिखल है तो ऐसे हो गया। 180 डिग्री कोण पर बनाते हुए घूमेगा। और ये जो रेखा हम खींचे हैं, ये जो लाइनियाँ खींचे ऐसे पड़ा हुआ, तो उस पड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष यानी कि क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री कोण बनाते हुए घूमेगा। क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री कोण बनाते हुए कुछ करेगा, घूमेगा। तो हम यानी सब समझ जाएंगे कि कौन परिवर्तन हुआ था, बी परिवर्तन। कौन परिवर्तन हुआ, बी परिवर्तन। क्षैतिज अक्ष पर घूमेगा, कौन अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष पर। कितना का कोण बनाते हुए था, 180 डिग्री कोण बनाते। तो हम सब समझ जाएंगे हुआ कुछ बी परिवर्तन। आयल बात समझ में।
पीछे वाला कर ले ना, आगे वाला के, अब वीडियो देखे वाला के नहीं। चलो ठीक, तो 180 डिग्री कोण बनाते हो, कौन अक्ष पर घूमेगा था, क्षैतिज अक्ष पर। ते हो गया कौची विपरिवर्तन, यानी कि इन्वर्जन, कौची इन्वर्जन। अब जैसे देखो हम ही कि अब सोझा हमरा देख रहा हुआ, अब हाथा पर खड़ा हो जी, पैरों ऊपर कर दी तो कौची कब सर उल्टी पुल्टी हो रहा जी, जब विपरिवर्तन होगा का बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अच्छा हमने तू सब हो जाओ से तब कुल है अपन अपन पोज में, लड़की सब अलग आले आ कहीं के ऊपर गिरे उसे में नहीं। आ कितना देखो गांव में कितना चल रहा, तो कहा कि बिछा नहीं बोलूँ बोले कि नहीं ऐसे से चल तो नहीं, तोरा कुछ बोला है, अगर उल्टा चल रहा तो कुछ हो गया विपरिवर्तन। अब पास विपरिवर्तन के बारे में जानते हैं, विपरिवर्तन हो गया ना। चलो पास विपरिवर्तन के बारे में समझते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब आते हैं लेके पार्ट्स विपरिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। तो पार्ट्स विपरिवर्तन में समझना विपरिवर्तन। अब इसमें क्या होगा, अब इसको समझने के लिए हम इसको लाते हैं, जो हमारा फोटो था ये वाला। अब इसको जैसे ही फोटो है, अब जैसे ही देख रहा है, इसको एक फोटो और ले लेते हैं। यह चलो इसको ले लिए, इसको करते हैं साइड, इसको करते हैं और साइड, और इसको लाते हैं इधर से। आओ बाबू, हो गया। अब देखो ये वाला सेम टू सेम तो देखे रहा है। चलो इसमें क्या किए, इसको फोटो के हम इसको क्या कर दिए, इधर वाला का उधर, उधर वाला का उधर, दायां वाला का बायां में, बायां वाला का दायां में। ये देखो हैली रे, समझ में आईली, तोरा ना आइलो समझ में। देखो ओत्ती परी हम की ओती अकी एरा माली एत्ता परी, ऊ साइड वाली एरा मागली एत्ता परी। और अब देखो कैरेक्टर सेंटर ऐसे लिखल हुआ, सब उल्टी पुल्टी हो गए। देखो तो आर उर कैसे हो गए जी, एरा में कोई नहीं, ये टक्कर में क्यों पड़ा, दूसरा क्लास में चक्कर में एरा में ओए 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 कोई ना बोले पलटी रे बुझाई तो ये देख रहा है क्या हो गया, कल हम ही लगा देख रहे सही ना। एरो में हमारे कानमा इधर उधर हो गए, इधर ही तो इधर हो गए तो नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, पास विपरिवर्तन। कौन विपरिवर्तन, ये हो गया कुछ पास विपरिवर्तन। तो पास विपरिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन की वैसी घटना जिसमें दायां का भाग बायां में, दायां का भाग बायां में तथा दायां का भाग बायां में तथा बायां का भाग दायां में दिखाई पड़ता ना जी। दायां वाला बायां में, बायां वाला दायां में। अब देखो इधर जो मास्टर था, जाके मास्टर कदर इधर जो हम थे, एगो हमारे चलवा था वो कने आगे हैं इधर। देखो ये कौन इसवा में था, ये इधर देखो, इधर बायां हाथ न हो गया जी, लेकिन अब इधर कुछ हो गया दायां में नहीं आ गया जी। अब यहाँ देखो ये वाला बायां में नहीं था जी, बायां में, लेकिन एता परी एता से देखो, सॉरी एता परी ये फोटो के हिसाब से देखो थी दायां ना ले जी, लेकिन एता परी इधर बन लेती कुछ हो गए बायां। तब बायां वाला दायां में, दायां वाला बायां में, तो उसको बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। कौन इन्वर्जन, मतलब समझो हम ऐसे है, ऐसे ही ना। अब ऐसे ही तू सबके दिख रहा, आई हाथ हमार कौन हाथ है, दाहिना। अब हम हमार की होले कि उल्टी पुल्टी हो गई, मान लो इधर दायां इधर बायां, तो वो हमार दायां बायां कह रहा मत दर्पण में, कह रहा मत जी इधर दर्पण मतलब समझा लो, आईनमा में, आईना बोल रही है, मैना पैना नहीं बोल रही है। तो दर्पण में हमारे क्या होते हैं, अगर मान लो कि अगर हम मान लो सपोर्टेड ई वाला हमारे ये है ना चेहरवा, ई वाला हो जाते आईनमा में इधर, और ई वाला जो है ना ई वाला हो जाता है इधर। मान लो गोरकी भौजी अखिन, तो गोरकी भौजी के गाल में इधर तिल है, तो कधर रहता है इधर, इधर तिल ना, तो कधर रहते इधर। आयल बात समझ में अब समझ गया है ना। तो दायां वाला बायां में, बायां वाला दायां में, क्लियर, दायां वाला बायां में, बायां वाला दायां में, तो उसको कौन बोलेंगे, पास विपरिवर्तन। अब एरा में देखो क्या होता है, अभी समझो। चलो ये तो समझ गया, इतना दायां बायां में परिभाषा भी समझ गया। अभी समझना है कि कई डिग्री का कोण बनाते हो, झुकता कैसे घूमता है। जैसे मान लो यह लिख दिए पी, याद है पुष्पराज झुकेगा नहीं साला ना देखिए, तो ये पी देखो, ये देख रहा है खड़ा में झुकेगा, खड़ा में घूमेगा, उदगरा में कुछ उदगरा अक्ष पर घूमेगा, और ये घूम गया 180 डिग्री कोण बनाते हुए, 180 डिग्री कोण बनाते हो, ठीक ना, याद रखना 180, बुक देख लेना 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री कोण बनाते हो, झुकेगा। अब झुकेगा तो कैसे हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये खड़ा ऐसी है, अब दायां वाला बायां में, बायां वाला या हो गई रे,
समझ लो, जे देखो ऐसे करके निकलल है ना, वो अगला इधर आ ये वाला खड़ा वाला अगला इधर, एरा कौन परिवर्तन बोलबे? पास विपरिवर्तन। तो दोनों समझ गया होगा, इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन समझा। इन्वर्जन मतलब विपरिवर्तन, परिवर्तन की वैसी घटना जिसमें वस्तु के प्रतिबिंब का भाग दायां वाला बायां में, ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाला ऊपर में दिखाई पड़ता है, उसे कहेंगे विपरिवर्तन। उसमें वस्तु जो है 180 डिग्री कोण बनाते हुए क्षैतिज अक्ष पर घूमता है। याद रखना, 180 डिग्री कोण बनाते हुए क्षैतिज अक्ष पर घूमता है। नहीं तो तुमको पता है कि जब लगता है तुमको तो समझ जाओ वसूला जाता है। वसूला जाता कि नहीं, ये चलते ध्यान से सुन लेना भाई। विपरिवर्तन में 180 डिग्री कोण बनाते हुए क्षैतिज अक्ष पर घूमता है। किस पर घूमता है? क्षैतिज अक्ष पर। और याद रहे, पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होगा? परिवर्तन की वैसी घटना जिसमें दायां का भाग बायां में और बायां का भाग दायां में बनता, उसे कहेंगे पार्श्व विपरिवर्तन। इसमें उद्गर अक्ष पर, कौन अक्ष पर? उद्गर अक्ष। वरा में क्षैतिज था पड़ा हुआ, उद्गर मतलब खड़ा हुआ, तो उद्गर अक्ष पर घूमेगा कई डिग्री बनाते हुए? 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो, अब एक बात थोड़ा से उन्हें और बताते हैं। उसको क्या बताते हैं? समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता देखो, समतल दर्पण की विशेषता, दर्पण की विशेषता। अब समतल दर्पण सभे घर में देख लुआ ना जी, लड़की सब तो खूब देखता है। अगे मैंने अब देखेगा ना, केस झाड़ना, जरे बिंदी लगाना है, ये आई आदम सुंदर बन जाएगा ना। और उसके बाद फेशियल जखनी होता तो आगे मैंने कर क्यों गोर लगेगा। हम तो बहुत शादी में गए हैं, जयमाला में सभी के गोरे देखे हैं, बाद में शादी के बाद पता चलो कि धैल मतलब समझ गए न, कोयला ने काला जामुन बराबर नहीं, उतना नहीं बोल सकते हैं नहीं। अच्छा, लड़का लोगों में बेचारा काला हो या गोला हो, उसका तो कोई फेशियल नहीं होता। अगर मान लो जयमाला में चला गया और लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की बड़ी उदास रहती है, कौन बाछा है। तो उसका भी थोपड़ा हुआ काला नहीं रह जी। कितना बार सुना कि लड़का काला को लड़की पूरा, तेते समझ जाते कि उसको लगता नौकरी था ना, तो लंगूर के हाथ में अंगूर मिल गया है ना। देखिए, तो समतल दर्पण की विशेषता में उसमें चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण में क्या देखते हैं? चेहरा। समतल दर्पण यानी कि आईना, समतल दर्पण यानी कि आईना। और लो समझ में, समतल दर्पण यानी कि आईना, आईना यानी कि शीशा, जरा में चेहरा देखो। अच्छा, तो हम लोग समतल दर्पण में चेहरा कैसा कैसा दिखते हैं उसी की विशेषता बताना। तो हम पहला बताते हैं कि सीधा देखते हैं। कैसा दिखते हैं? हमारे सब सीधे नहीं दिखे जी, जैसे क्या उसे दिखे कि पैरवा ऊपर मुड़े नीचे दिखे, और आईनमा में सोझे नहीं दिखे जी। तो समतल दर्पण में सीधा, जब सीधा दिखते हैं तो दूसरा याद रखना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर? अच्छा, याद है जितना को हम की उतनी को नहीं दिखवी जी, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगर मान लो नया भाभी आया, उनका लंबाई है 4 फीट, मतलब भुटकनी भाभी, तब आइनवा में हो जाती 6 फीट के, वो तू खड़ा होती तो उतनी को लगती। जैसे हम 5 फीट से कुछ ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा नहीं, अब आइनवा में खड़ा हो जाए तो लगभग कुंभकर्ण नहीं, उतनी लगभग जितना है ना। समतल दर्पण में उतनी हो वस्तु के बराबर। सीधा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, आगे अब एक बात याद रखना, जितनी दूर पर वस्तु रहता है, जितनी दूर पर वस्तु रहता है, वस्तु रहता है उतनी दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब, उतनी दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। अब कहेगा सर पीछे किसे बनते? हाँ, पीछे बनना, एक नहीं कि आइनमा को उस साइड बनना नहीं। आइनमे में तोरा ने, आइनमा मतलब समझ लो ना, शीशा में तोरा देखे में लगतो कि पीछे, जैसे हम इतना दूर खड़ा के उधर है ना, माने में क्या जाता है, ये सब मतलब हद के लिए। उधर लगता कोई थोड़ के किन्हीं को देख रहे हैं नहीं। अब ऐसे हम खड़ा हो गए नहीं, देख रहा है ना, ऐसे हम खड़ा हो गए तो ओकरो में उतना दूर में, अगर हम 5 फीट दूरी में होगा तो ओकरो में कई फीट दूरी में हो गए?
समझ रहा है ना। अगर हम 5 फीट दूरी में होगा तो हम कई फीट दूरी में होगा 5। अगर 10 तो 10, जितना दूर रहेंगे उतना दूर दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। तिया जितनी दूर पर वस्तु रहती है उतनी दूर पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कौन दर्पण में, समतल दर्पण में। आया अगला, या कौन घटना है, वो घटना दर्शाता पार्श्व विपरिवर्तन घटना। पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन की घटना को दर्शाता है, पार्श्व विपरिवर्तन की घटना को दर्शाता है। अब कहेगा ये कौन चीज होले, ये ना हम समझली, ये कौन घटना होली। तो ये घटना मतलब अभी थोड़ा देर पहले बता रहे कि मान लो ये जी मान लो ऐसे आर लिखल है, तो पार्श्व विपरिवर्तन में कैसे होते, ऐसे हो जाते। ये देखो इधर हमारे वो काला काला और कुछ बोला तिल बोले, नहीं तिल, दिल नहीं तिल, दिल भी ये साइड होगा ना। अब हम आईना देखें, एकदम देखे नहीं। अब इधर जो तिल और दिल हमारे जो है ये कौन साइड है, बायां साइड। अब हमारे आईना में ये कौन साइड बन जाएगा, दायां साइड। एक ही नहीं कि हमारा दिल निकल के इधर आ गए, इधर ही रहता है। आईना हम कल उसे बनता, समझ गया नहीं। तो ये कुछ हो जाएगा, ये वाला जो है बायां और कहता है दिल वाला है। अरे यहाँ तो जो बैठल रहता है उसको तो दिल पर ज्यादा टेंशन है। क्या बात है, तेरा दिल में दर्द हो रहा है क्या रे। देख क्या ये देख, तो ये साइड जो हमारा बाएं साइड के भाग है ये जो, और दर्पण में कदर बन जाएगा दाएं साइड है। सब चीज इधर इधर है और इधर है, तिल और दिल दोनों इधर है नहीं। तो ये दोनों जब बाएं साइड है दर्पण में कदर बन जाएगा, कौन दर्पण में, समतल दर्पण में। तो उसे अगर इधर ऐसे, अगर ऐसे हम आर लिखेंगे और दर्पण में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर देखो यथा पर एक से और लिखते हैं, यह देखो हम ऐसे लिख देते हैं, सपोर्ट देखो यह ऐसे हम लिख देते हैं भारत। अब दर्पण में दिखेगा तो ऐसे दिखेगा भारत, कौची भारत। और हम देख लेना जाके एकदम ऐसे। अच्छा ये देखो जैसे एगो लड़की के नाम लिखते हैं अक्षरा सिंह, लिखाई रे ये तो नाम उसने है आगे। अच्छा कैसे लिखी थी रे, हम अंजलि लिख देते हैं, बड़ी अच्छी था। हाँ। अरे और हम अक्षरा सब सचे में अक्षरा है ना, अंजलि सिंह, सिंह लिखना तो या आगे मैंने सिंह। भयंकर है कि अंजलि सिंह, अक्षरा सिंह के बना दिया अंजलि सिंह नहीं। तो देखो अगर ये आईना में जाके देखेंगे, मतलब दर्पण में तो कैसे दिखेगा, सोझा। अदम बदम अंजलि सिंह पूरा कुछ दिखेगा सोझा। अच्छा जैसे मान लो हमारा एकदम ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, ऐसे है चंदन, तो इसको देखेंगे तो पूरा साफ साफ क्या लिखाएगा, चंदन, ठीक ना। ये राइटिंग में लिखाएगा, ठीक। तो अभी जैसे बताए विपरिवर्तन, परिवर्तन और समतल दर्पण की विशेषता, इतना पूरा समझ गया ना। फिर अगला क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।